सभी मेरे आत्मीय परिवार के मसीह में मेरे सारे बंधुओं को यीशु मसीह के उद्धार के नाम से मैं अभिनंदन करता हूं। प्रियो, हाल ही फिलहाल मैंने एक फेसबुक में एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा हूं, उसको आप देखिएगा। उसके बाद मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। हालेलुया स्वाहा, यीशु मसीह लाए जलाए को स्वाहा, जो बाइबल को प्रचार प्रसार करने मान्छे को स्वाहा, हरेक पेज हरूलाई स्वाहा, यीशु मसीहलाई पल्टाई पल्टाई स्वाहा, परमेश्वरको कृपाले परमेश्वरलाई स्वाहा। ल जलोस् यसरी बाइबलको प्रचार प्रसार गर्ने जलोस्, क्रिस्चियनहरू यसरी जलोस्, क्रिस्चियनहरू यसरी जलोस्, क्रिस्चियन धर्म यसरी जलोस् कि कयौं पुस्तासम्म क्रिस्चियन। देखिए यहाँ पर नेपाल में एक हाल ही फिलहाल एक कुछ लोग क्या कर दिए हैं, बाइबल को जला रहे हैं। आपको दिख रहा है ना? बाइबल स्वाहा, बाइबल के विश्वासियों स्वाहा, ईसाई धर्म स्वाहा करके बाइबल को क्या कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर आग में जलाकर उस आग को वो लोग सेंक रहे हैं ना। ये नेपाल में हुई एक घटना है। मतलब ये मुझे लगता है कि 30 तारीख को 30/1/2021 को ये घटना मैंने इस पोस्ट में देखा हूँ। तो मुझे लगा आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ बातों को समझ आना है, तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिएगा बाइबल का हर एक पन्ना को क्या कर रहे हैं वो लोग, जला रहे हैं। तो देख लिया ना आप सभी लोग उस वीडियो को। बाइबल को फाड़ना, बाइबल को लात से मारना, बाइबल को चप्पल जूते से कुचलना। आखिर बाइबल को इतना नफ़रत क्यों करते हैं आप? जो नफ़रत करने वाले हैं, आप एक बार बाइबल को पढ़ के या बाइबल को अध्ययन करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बाइबल को नफ़रत करना है या बाइबल को सच में उसको प्रेम करना है, पता चलता है। क्यों इस बात को मैं बताने वाला हूँ। मनुष्यों को बाइबल के अंदर ना जाते हुए, बाइबल को ना पढ़ते हुए, उसका अध्ययन नहीं करते हुए, तब उसको नफ़रत कर रहे हैं। अगर एक बार बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल को अगर एक बार आप लोग अध्ययन करेंगे, आपको पता चलेगा कि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, स्वर्ग की बातें हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों से जो बोलना चाहते थे वो सारी बातें उस बाइबल में लिखा गया है। बाइबल हर देश के लिए ज़रूरत है। बाइबल जो है हर परिवार के लिए ज़रूरत है। बाइबल का वचन जो परमेश्वर का संदेश है, हर एक एक व्यक्ति, हर एक एक जवान, हर एक एक पति पत्नी को और हर एक एक व्यक्ति के हृदय के लिए और हर एक एक व्यक्ति को सही रास्ता में जीने के लिए बाइबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ना समझे हुए, इसको ना जानते हुए लोगों ने क्या कर रहे हैं, गलत इरादा से उसको नफ़रत कर रहे हैं। और कुछ लोग बाइबल के ऊपर नफ़रत को पैदा कर रहे हैं। प्रिय, बाइबल कोई एक धर्म को स्थापन करने के लिए नहीं था। बाइबल मनुष्यों के हृदय को बदलने के लिए था। केवल आज नहीं है, आप इतिहास को देखिएगा, कितने हजारों करोड़ों लोगों ने अपने लाइफ को इसलिए बदल चुके हैं, केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के बाइबल के वचन के द्वारा। आज आप बाइबल जला रहे हैं, आज अगर बाइबल कुचलते हैं, बाइबल को इतना नफरत करते हैं। आपको ये घटना मैं बताना चाहता हूँ, है ना। आज हाल ही फिलहाल, है ना, एक हफ्ता से एक न्यूज़ चल रहा है। उस न्यूज़ में एक घटना आप सभी लोग देख रहे हैं ना। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्रा में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में एक घटना हो गया, है ना। पुरुषोत्तम नायडू और पद्मजा करके दो पति पत्नी ने मिलकर क्या कर दिए हैं, अपने खुद बेटियों को 27 साल की बेटी, 25 साल की बेटी और 22 साल की बेटी को, खुद अपने बेटियों को वो क्या कर दिए हैं, जान से मार दिए हैं। आपको लगता है कि वो लोग जान से मार दिए? नहीं, आप सभी को मैं समझाना चाहता हूँ। अब न्यूज़, सारे मीडिया यही बताना चाहता है कि पद्मजा और पुरुषोत्तम नायडू दोनों मिलकर क्या कर दिए हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में हाल ही फिलहाल दोनों मिलकर उनके देवताओं को नरबलि कर दिए। वो लोग नरबलि कर दिए हैं। आपको पता है, नरबलि। वो लोग सोचे कि मेरे बेटियों को मारकर उनको फिर से हम क्या करें, जिलाएं, मंत्र तंत्र के द्वारा या जादू टोने के द्वारा कुछ मंत्र को बताकर उसको फिर जिलाएंगे करके वो लोग क्या कर दिए, उनको मार डाल दिए हैं। उनके देवताओं को उन्हें बलि कर चुके हैं। नरबलि बोलते, उसको नरबलि कर दिए हैं।
प्रियो, आखिर ये लोग क्यों ऐसे किए पता है? क्योंकि उनके जीवन में, उनके परिवार में मनुष्य का एक कीमत पता नहीं है, और मनुष्य के जीवन में सच्चाई पता ना रहने के कारण, असत्य के पीछे जाने के कारण वो उस गलती को कर दिए, वो उस पाप को कर दिए हैं। आप सभी को पता है क्या? वो लोग किस देवता को उसको बलि कर दिए हैं? जब उस औरत को, यानी कि पद्मजा, उस औरत को जब पुलिस लोग पकड़ के कोरोना टेस्ट के लिए, कोविड-19 टेस्ट के लिए जब लेके जा रहे थे, टेस्ट करने के लिए जब सैंपल लेते समय में उन्होंने एक बात को कहे हैं कि मैं एक क्या बोलते हैं, आज यहाँ पर शंकर भगवान बोलते हैं, मेरे अंदर वो शंकर आया है, शंकर भगवान आया है, और शंकर भगवान अपने शरीर के एक अंश को क्या कर दिए हैं, संसार में छोड़ दिए ताकि मनुष्य को बीमारी लग जाए। इसलिए मुझे कोरोना नहीं है, मेरे अंदर कौन है? शंकर भगवान है करके अपने आप को क्या कर रहे हैं? वो ईश्वर मेरे अंदर घुस गए करके, ईश्वर यानी कि शंकर भगवान के एक बहुत बड़ा भक्ति नहीं थी। वो पति पत्नी दोनों मिलकर उस शंकर भगवान को बलि कर दिए हैं। नर बलि बोलते उसको प्रियो। कारण क्या है? पति पत्नी ने दोनों मिलकर, वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छे कॉलेज में और प्रिंसिपल होकर, वाइस प्रिंसिपल होकर काम करने वाले थे, वेल एजुकेटेड, इतनी अच्छे से वो पढ़ाई किए थे, बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किए थे, एमबीए इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए थे। एजुकेटेड फैमिली में ऐसे दुर्घटना घटने के लिए कारण सिर्फ केवल और केवल यही है, मनुष्य यानी कि उस परिवार में सत्य का ज्ञान ना रहने के कारण ही वो लोग उस गलती कर दिए हैं। ऐसे चीज़ों के ऊपर आप नफरत करना चाहिए, ऐसे कामों के ऊपर आप नफरत करना चाहिए, क्योंकि इस नर बलि के बारे में, जिस बाइबल को आप जला रहे हैं, जिस बाइबल को नफरत करते हैं, जिस बाइबल को आप लोग प्रेम नहीं करते, उस बाइबल में क्या बताया है पता है? परमेश्वर ने हजारों वर्षों के पहले मनुष्य के सामने एक विषय को परमेश्वर ने बताया। देखिएगा, बाइबल में जिस बाइबल आप जलाए ना, उस बाइबल को फिर से आप लेकर आप जाकर व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 9 वचन जाके पढ़िएगा। परमेश्वर बताया समाज के लिए, सारे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए बाइबल जरूरत है। आज बाइबल आप जला रहे हैं, बाइबल आपको नफरत करे, लेकिन वही बाइबल ना रहने, अगर नहीं रहेगा तो समाज सही नहीं रह पाएगा, परिवार सही नहीं रह पाएगा, जवान लोग सही नहीं रह पाएंगे, बच्चे लोग सही नहीं रह पाएंगे, अपने जीवन को गलत रास्ता में लेके जाएंगे। बाइबल बताता है कि जब तू उस देश में पहुंचेगा जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। हर एक व्यक्ति को एक देश परमेश्वर ने दिया है। मेरे लिए भारत देश दिया है, कुछ लोगों के लिए अमेरिका, कुछ लोगों के लिए पाकिस्तान, कुछ लोगों के लिए इंग्लैंड, कुछ लोगों के लिए नीदरलैंड, कुछ लोगों के लिए यूएसए, कुछ लोगों के लिए हर एक प्रकार का देश परमेश्वर ने दिया है ना। उस समय में रहने वाले लोगों को बताया परमेश्वर ने, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। घिनौना काम करने का ना सीखना है, क्योंकि हर देश में घिनौने काम करने वाले लोग रहते हैं। वो लोग क्या करते पता है? ईश्वर ने, परमेश्वर ने बताया, सारा जगत का सृष्टि करता, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए तुम्हारे देश में। अगर रहेगा भी, उनको आप फॉलो नहीं करना चाहिए करके। लेकिन अगर उस पुरुषोत्तम नायडू के परिवार में अगर इस घटिया काम किया है, तो इसका कारण क्या है? उनको सच्चाई पता नहीं है। अगर वो लोग बाइबल पढ़ के इस वचनों को अगर उस दिन पढ़े रहते हैं, उस दिन इस बाइबल के वचन को अगर जान लेते, अपने परिवार को बचा लेते थे। ऐसे देश में कई सारे परिवार है, देश में कई सारे लोग हैं, बाइबल के सच्चाई को ना जानते हुए, बाइबल में सत्य है वो सत्य को ना जानते हुए असत्य के पीछे, अविश्वास के पीछे दौड़ रहे हैं। अविश्वास के पीछे दौड़ रहे हैं, अंधविश्वास के पीछे दौड़ रहे हैं। अंधविश्वास, मरा हुआ व्यक्ति को जिलाने के लिए वो लोग प्लान किए, मेरे बेटियों को मारकर मैं जिलाएंगे। मरा हुआ व्यक्ति को फिर से जिलाने वाला केवल और केवल परमेश्वर, वो ही यीशु मसीह, क्योंकि मरने के बाद 3 दिन के बाद खुद अपने आप को मरने के बाद मरा हुआ लोगों में से जी उठा हुआ यीशु मसीह एक ये पुनरुत्थान होकर आया है। अगर मनुष्य को, मरा हुआ लोगों को अगर जिलाना है, केवल यीशु मसीह, कोई भी शक्तियां, कोई भी मंत्र तंत्र टोना कोई भी संसार में नहीं है। लेकिन मनुष्यों ने असत्य के पीछे दौड़ रहे हैं प्रियो, असत्य के पीछे दौड़ रहे, असत्य के पीछे, अज्ञानता के पीछे, मूर्खता के पीछे, अंधविश्वास के पीछे दौड़ने वाले मनुष्यों को मोड़ने के लिए, पवित्र रास्ता में परमेश्वर की ओर लाने के लिए ही परमेश्वर ने बाइबल दिया है। बाइबल में ऐसी चीज क्या है कि आप नफरत कर रहे हैं? बाइबल में ऐसी चीज कोई नहीं है कि आप नफरत करें। बाइबल में ऐसे कोई गलत काम नहीं है कि आप नफरत करें।
हमारे देश के महान पिता ने, महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिए, हाँ, बाइबल की बात को सुनकर एक तप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल फेर दो करके उन्होंने बाइबल के वचन को सीखकर समाज को बता दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बाइबल के बारे में सीख ली, हाँ, और स्वामी विवेकानंद ने बोल दिया कि अगर मैं यीशु मसीह के टाइम में रहता, मैं मेरा खून से यीशु मसीह के पैरों को मैं धो देता। कई लोगों ने यीशु मसीह के वचन और यीशु मसीह के बातों को सीखकर अपने जीवन को बदल चुके हैं। ऐसे बाइबल को आप लोग क्यों इतना नफरत करते हैं? नफरत करने से पहले उस बाइबल को एक बार खोल के अपने जीवन में पढ़िएगा प्रियो, एक बार पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। आज मनुष्यों ने नरबलि करने के लिए कोशिश किया, अंधविश्वास, सच्चाई पता नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति को मनुष्य ने जिला नहीं सकता है, मरा हुआ व्यक्ति को कोई भी शक्तियां जिला नहीं सकते हैं। और जिंदा रहने वाले बच्चों को नरबलि यानी कि कोई भी देवता को बलि चढ़ाना भी गलत ही करके परमेश्वर का वचन बताता है। गलत ही है वो, नरबलि करना परमेश्वर के सामने गलत है। वो लोग ऐसे गलत काम करने का मेन रीजन यही है, उनके पास सत्य ना रहने के कारण। अगर वो बाइबल के बारे में पता रहता, अपने बच्चे को वो लोग ऐसे बलिदान नहीं करते थे। अपने देवता को बलि कर दिए, अपने देवता को उस बलि चढ़ा दिए। अपने देवता यानी कि घर के मानने वाले उस देवता के लिए क्या कर दिए वो लोग, चढ़ा दिए। खुद बोल रहे कि मेरे अंदर भोलेनाथ आ गए हैं, यानी कि शंकर भगवान आ गया है, उसी के लिए वो लोग क्या कर दिए, उसको बलि चढ़ा दिए थे। प्रियो, आप सभी लोग एक बार सोचिएगा, बाइबल ऐसी चीज़ नहीं सिखाता। बाइबल नहीं बताता कि तुम्हारा देवता को आप बच्चों को बलि करें, नर बलि करने के लिए। कोई भी कहीं पर भी बाइबल में आपको नहीं सिखाया है। बाइबल हमेशा सच्चाई को सिखाता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आप सभी मेरे बात को सुनने वाले मेरे भाई लोग, आप कहीं पर भी रहें, आप कहीं पर भी रहें, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जितना आप बाइबल को नफरत कर रहे हैं, एक समय, थोड़ा सा समय लेकर आप बाइबल को पढ़ के देखिएगा। उसमें तुम्हारे परिवार के लिए ज़रूरतें चीज़ें हैं, तुम्हारे व्यक्तिगत के ज़रूरतों की चीज़ें हैं, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे देश के लिए ज़रूरतों की चीज़ें वहाँ पर है। मनुष्य ने किस प्रकार से जीना है, कौन सा कदम को चुनना है, कौन सा गलती नहीं करना है, कौन सा रास्ता को जीना है करके बाइबल हमें बताया है। मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आखिर में एक और वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। मनुष्यों ने नफरत करके उसको क्या करते हैं, जलाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन आपको पता है, सृष्टि परमेश्वर का वचन जानता है। परमेश्वर के वचन को कोई भी नहीं पकड़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को कोई जला नहीं सकते हैं। आप केवल पन्नी को जला दिए, लेकिन पन्नी के अंदर लिखा हुआ जो अक्षर है ना, उस अक्षर को आप नहीं मिटा सकते हैं। वो अक्षर हमारे हृदयों में, यानी कि मनुष्यों के हृदय में क्या कर दिए हम लोग, लिख के रखे हुए हैं। उसको आप कोई भी मिटा नहीं सकते हैं। ऐसे परमेश्वर का वचन, बाइबल को रद्द करना है, मसीहत को रद्द करना है करके कितने बड़े बड़े लोगों ने क्या कर दिए, कोशिश करके हार मान लिए हैं, अपने आप को खुदकुशी करके जीवन बिता दिए हैं और इस संसार से हट के चला गए हैं। परमेश्वर के वचन को कोई भी मनुष्य, कोई भी संसार में उसको बंधन नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन जिंदा है, जिंदा रहेगा, मनुष्य को बदलते रहेगा। अफ्रीका में एक घटना हो गया ना, पिछले साल फरवरी में पिछले साल एक घटना हो गया। उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में ऐसे है कि जब बम ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट होते समय में, उस वीडियो में ऐसे है, एक जगह में बम ब्लास्ट हो जाता है, एक घर उसमें जल जाता है, घर पे रहने वाले सभी चीज़ें जल जाता है। इवन वहाँ पे एक बाइबल था, उस घर पे एक बाइबल था, बाइबल के ऊपर या बाइबल के नीचे रहने वाला लैपटॉप भी जल के राख हो गया, लेकिन बाइबल क्या नहीं हुआ, नहीं जला। उस वीडियो देखते ही मुझे बहुत ही अजीब लगा। घर पे इतना सामान भी जल गया, लेकिन ये क्यों नहीं जला है? क्योंकि परमेश्वर अपने वादा को, परमेश्वर अपने वचन को हमेशा क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। प्रियो, मनुष्यों ने जलाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1, 2, 3, 1000, 1 करोड़ों जला दो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में लिखा हुआ है, हमारे हृदय में है। मनुष्य ने अगर इज्जत नहीं देगा तो क्या होगा? सारा सृष्टि उसको इज्जत दे रहे हैं। बम ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट में सारा चीज़ जल गया, लेकिन बाइबल बच गया। परमेश्वर देखो कितनी, कहीं एक जगह में मनुष्यों ने हमारे हृदय को या मनुष्यों के विश्वासियों को हृदय को चोट पहुंचाता है, दूसरी जगह में परमेश्वर ने उससे 2 गुना हमारे विश्वास को क्या करता है, बढ़ाते हैं। मैं पिछले दिन जो पहले वीडियो दिखाया, उस वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत अजीब लगा। लोग ऐसे क्यों हैं संसार में, क्यों इसको नफरत करते हैं? बाइबल में ऐसे कोई चीज़ नहीं ना। मेरा जीवन बदलने के लिए बाइबल कारण है, आपका जीवन बदलने के लिए बाइबल कारण है। कई सारे लोग अगर यीशु मसीह को अपनाकर, यीशु मसीह के अंदर आकर कलीसिया में ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनके जीवन बदलने के लिए परमेश्वर का वचन ही, बाइबल ही कारण है।
बाइबल के अगर बाइबल नहीं रहता तो हमारा जीवन नहीं बदलता। हम भी पाप करते हुए संसार में ऐसे अंधविश्वास में, अंध देवताओं के पीछे, अंध मार्ग के पीछे हम लोग झूठे मार्ग को, यानी कि झूठे रास्ता को ढूंढ के हम जीना पड़ता था। लेकिन हमको बाइबल जब आया, उसको पढ़कर हम धीरे धीरे क्या कर परमेश्वर के अंदर बढ़कर आज सच्चा परमेश्वर को जान लिए हैं, सच्चा मार्ग को जान लिए हैं, मुक्ति का मार्ग को भी हम लोग क्या कर दिए, जान लिए हैं। देखिए, आप पहचान लीजिएगा परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की योजना को कोई भी मनुष्य उसको रोक नहीं सकते, कोई मनुष्य उसको नाश नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज अगर समाज में गलत कर रहे मनुष्यों ने करने के मेन रीज़न यही है कि अंधविश्वास। आज नरबली करते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल के ज़िंदगी बिता रहे हैं, किसी दूसरों को धोखा देते हैं। नेता लोग आज, सभी लोग नहीं है, कुछ लोग आज नेता बनकर समाज सेवा करने को छोड़कर अपने घर की सेवा करते हैं। अपने घर का प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, अपने वेल्थ ज़्यादा बढ़ जाता है। आज एक नेता, छोटा सा नेता एक आते समय में उसके पास खुद के घर नहीं रहेगा। लेकिन आज जैसे पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है, एक व्यक्ति एक हजार करोड़ों का संपत्ति, एक 100 करोड़ों का संपत्ति बना लेता है। 5 साल के अंदर उतना संपत्ति कहाँ से आ गया? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया है, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार उसके दिमाग में बढ़ गया है। ये सारे गंदगी कहाँ से आ गया? संसार में असत्य के पीछे जाने की वजह से। कोई किसी को परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर का डर सिखाता है बाइबल। परमेश्वर के मार्गों में किस प्रकार से संसार में जीवन बिताता है, उस रास्ता को बाइबल बताता है। मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो किस प्रकार से इस संसार में जीना है वो तुम्हें बाइबल सिखाता है। तुम्हारे बच्चे किस प्रकार से रहना है वो तुम्हें बाइबल सिखाता है। तुम्हारा जवान बेटा बेटियां किस प्रकार से रहना है वो तुम्हें बाइबल सिखाता है। जवान बेटियां अपने जीवन में गलत रास्ता कर रहे तो उनको सच्चाई पता नहीं है। सच्चाई को समाज ने क्या कर दिया है, दबा डाल दिया है। प्रियो, फिर से वो गलती ना करें। एक बार कोई भी गलती करने से पहले उस गलती को एक बार आप फर्किएगा। अगर आप बाइबल जला रहे हैं, बाइबल लात से मार रहे हैं, बाइबल को नफरत कर रहे हैं, एक बार बाइबल को पढ़िए। अगर उसमें आप कुछ समझ में नहीं आता है, आप बाइबल के अनुयायियों के पास जाके कोई भी सवाल, कोई भी हर प्रकार का सवाल पूछिएगा, जरूर उसके लिए क्या करता है, आपको जवाब मिलता है। उसको छोड़कर कोई बता दिया, कोई आपको फुसला दिया, कोई आपको आग जला दिया, आप उसके गुस्से में बाइबल को जलाना, वचन को जलाना, प्रियो, एक न्याय नहीं है। आप परमेश्वर के साथ लड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ युद्ध करने के लिए आप तैयार हो गए हैं, हमारे साथ नहीं है। बाइबल को जलाएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं है, बाइबल जलाएंगे तो या बाइबल को नफरत करेंगे तो आपको नुकसान है। इसलिए एक बार सोचिएगा, कोई भी गलत करने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार सोच समझकर आप उस गलत को कीजिएगा। मुझे कोई फरा नहीं होता, लेकिन उसके लिए आप ही अपने सामने एक दिन परमेश्वर के सामने आप लोग खड़ा होना पड़ता है, ये आप जानिएगा। प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल जलाए हैं, जो बाइबल को नफरत करते हैं, उन सभी को आशीष करें और उनके भी हृदय जल्दी से यीशु मसीह के पास आने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा। आप यीशु मसीह को जल्दी से विश्वास करें, यीशु मसीह को अपनाएं और यीशु मसीह को तुम्हारे हृदय में रख कर एक महात्मा गांधी जी के जैसे, एक अम्बेडकर के जैसे और एक स्वामी विवेकानंद के जैसे ऐसे कई विद्वांसों ने उनके जीवन में यीशु मसीह को अपनाकर, यीशु मसीह को एक मार्गदर्शक, एक फॉलोअर्स होकर यीशु मसीह का बातों को अपने लाइफ में क्या कर दिए, इंस्पायर लेकर जीवन बिताएं। ऐसे आप भी हो जाए करके मैं हमेशा आपके लिए परमेश्वर के सामने मैं दुआ करते रहूँगा और मेरा देश अच्छा रहेगा। जब परमेश्वर का वचन अधिकतर सभी लोग पढ़ते हैं, इसको ज़्यादा इज्जत देते हैं। इसलिए प्रियो, कोई व्यक्ति कोई धर्म को नफरत ना करें, कोई धर्म को गलत ना बोलें, कोई धर्म के ग्रंथों के ऊपर आप लोग कोई भी गलत कमेंट्स ना करें। अपने विश्वास में बने रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरे ग्रंथ को अगर हम लोग कोई गलत कमेंट करेंगे तो विश्वास करने वाले लोगों को क्या होता है, चोट लगता है। उस घटना जो मैंने पहले वीडियो दिखाया उससे मुझे बहुत ही दर्द पहुंचा, इसलिए मैं इस वीडियो बनाना पड़ा। तो इसलिए कोई मेरे बात को लेकर नाराज़ ना हो जाए। यीशु मसीह आपको आशीष करें। बाइबल जला दिया करके परमेश्वर यीशु मसीह आपको नफरत नहीं करेंगे। फिर से आपको बदलने के लिए अपने गलती को मानकर वो परमेश्वर यीशु मसीह मैंने गलत कर दिया, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा करके आप लोग अंगीकार करें। सच में यीशु मसीह क्या करेंगे, तुम्हें माफ़ करेंगे। फिर से एक पवित्र जीवन, एक अच्छा जीवन तुम्हारे परिवार में यीशु मसीह देंगे। प्रभु आपको आशीष करें। फिर से हम लोग मिलेंगे ऐसे वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखिएगा। सभी मेरे देश के लोगों को मैं आखिरी में एक निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग मिलजुल के रहें। ऐसे नफ़रत के बातों को, नफ़रत के काम को या किसी दूसरों को
लड़ाई करना, मारपीट करना या किसी दूसरों को दर्द पहुंचाने वाले काम हम कोई ना करें, तो हमारे लिए वो और आपके लिए भलाई रहेगा। ठीक है, हम सभी लोग एक हैं, एक होकर रहेंगे और आपस में हम लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे। प्रभु आपको आशीष करें।